कौन है? दरवाजा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। अरे तुम बड़े दिन बाद आए हो, आओ बैठो बैठो। रोहन है आंटी रोहन? जी। वो तो यही बोल के गया ना कि तुमसे मिलने जा रहा है। मेरे इससे कोई बात नहीं हुई है, मुझे तो लगा वो यहाँ पर होगा, काफी टाइम हो गया था, मैं सोचा बुला कर ले चलूं साथ। मजाक कर रहे हो ना तुम? भला मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा? मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? मुझे पता है। रोहन, तुम बाहर ही हो ना रोहन? मैं सब समझती हूँ तुम लड़कों की चाल। रोहन चलो जल्दी आ जाओ बाहर, मैं जानती हूँ तुम दरवाजे के पीछे हो। आंटी आंटी, सबसे पहले मजाक किया मैंने आपसे? नहीं किया है। तो क्या रिश्ता है हमारा मजाक करने का? कुछ भी नहीं। तो क्यों मजाक करूं आपसे? तुम सच कह रहे हो? और क्या? तो रोहन कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं खुद यहाँ उसे पूछने के लिए आया हूँ वो कहाँ है। देखो, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो रोहन कहाँ गया? और इतना टाइम हो गया, वो तो 10 बजे का निकला हुआ है। मुझे इस बारे में क्या पता, मेरी से कोई बात नहीं, मैं काफी टाइम हो गया, मैंने सोचा घर पे पूछ कर आऊं उसके है कहाँ वो। देखो, तुम उसके दोस्त हो ना, तो तुम लोग तो मिलते रहते हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है और क्यों करता है। मतलब ये जरूरी थोड़ी ना कि दोस्त तू सारी चीज बता के करेगा, सारे काम मुझे बताएगा तभी करेगा वो। बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये भी तो नहीं होता ना कि सामने वाला तुम्हें हर अपनी डार्क सीक्रेट्स बताएगा। बेस्ट फ्रेंड यही होते हैं। तो मतलब ये तुम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। मैं जबरदस्ती करके सामने वाले से कैसे पूछ लूं तू कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है? अरे, हक होता है बेस्ट फ्रेंड का। जो सामने वाला नहीं बताना चाह रहा, सारे हक मैं ही जताऊंगा क्या आंटी? एक बात तो बताइए आप। वो भी तो मुझे बता सकता है ना, या मैं उससे जबरदस्ती पूछूं कि भाई बता बता बता। तुम उससे कोई बात शेयर नहीं करते? किससे? रोहन से? देखिए हर इंसान का नेचर अलग होता है, बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है कि अपनी सारी बातें शेयर करे, ठीक है, पर सामने वाला दो जने होते हैं, हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती, मैं उसको सारी बातें बताता हूँ पर वो मुझसे चीजें छिपाता है। अच्छा। और मैं जबरदस्ती करके पूछ भी नहीं सकता कि भाई बता तू कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। हम ये- किसी पे अपनी सोच थोप नहीं सकते ना। बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, लेकिन बेटा तो वो मेरा है ना, वो मुझसे क्यों झूठ बोल रहा है? इस बात का मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आपका बेटा आपसे क्यों झूठ बोल रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कुछ ना कुछ पता है। पता होता तो मैं आपसे पूछने के लिए यहाँ पर आता। तो मैं किससे पता करूं? ये तो पता होगा तुम्हें। अरे मैं कैसे दोस्त हो यार, तुम्हें कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो मैं आपके बेटे का ठेकेदार थोड़ी ना हूँ जो उससे सारी चीजें मुझे पता रहेंगी। मैं खुद यहाँ पूछने के लिए आया हूँ, मुझे खुद उसकी टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ आप बताइए। क्या पूछने के लिए है? कहाँ है वो, अभी तक आया है क्यों नहीं, कहाँ रह गया? और तुम्हें उससे क्यों मिलना था? साथ में जाना था, ट्यूशन जाना था, उसके बाद खेलने के लिए हम लोग जाते हैं जो कि हमारा डेली का रूटीन है। ये कहाँ जा सकता है? मैं कैसे पता करूं ये कहाँ जा सकता है? तुम्हें पता नहीं है उसका कोई दोस्त ऐसा? देखिए मेरे साथ में हम दोनों के अलावा और कोई होता नहीं है। वाह, तुम दोनों के अलावा कोई है नहीं, उसके सीक्रेट तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे सीक्रेट देखिए उसे पता नहीं है। हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई उसका दोस्त हो, और सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ नहीं। उसकी कोई गर्लफ्रेंड? इस बारे में कभी सुना तो नहीं ना उसने कभी जिक्र किया। तुम हो क्या? मैं क्या हूँ आपका बेटे के अंदर 100 कमियां, आप मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या हूँ? हाँ, फिर तुम दोस्त के लायक हो ही नहीं। अच्छा, कमी आपके बेटे के अंदर मैं लायक हूँ नहीं? देखिए आप तुम दूसरे का मेरे इल्जाम बेटे मेरे की नहीं, तुम मेरे बेटे की कमी मुझे बताने आए हो? आप मेरे ऊपर उंगली उठाएंगी तो मैं भी तो अपने लिए कुछ बोलूंगा ना। ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से। कहाँ ठीक है, जाऊँ? अपने घर जाओ और जो करना है करो, मेरी बेटी की टेंशन मत लो। मैं ढूंढ लूंगी उसे, वो कहाँ है। अकेले ढूंढ लेंगी आप? हाँ तो तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, आप बहसबाजी मुझे करनी नहीं है, ये बताइए आपको बता कर गया था कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं? उसने यही कहा था कि वो तुमसे मिलने जा रहा है। मुझसे मिलने के लिए आया नहीं, फिर जाएगा कहाँ वो? ये और इतना बच्चा है नहीं कि भाई वो खो जाएगा गुम हो जाएगा। यही तो नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो गया कहाँ। भाई देखिए आंटी, सीधी सी बात है, अगर वो मेरा नाम लेके मुझसे मिलने के लिए आ रहा है तो कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो नाम सीधा मेरे ऊपर आएगा, और मैं इस चीज का जिम्मेदार देखिए बिल्कुल नहीं हूँ, आप समझ सकते हैं इस चीज को। मैं ये देखो, अपने ऊपर ब्लेम नहीं ले सकता। वो तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। हाँ तो मैं उसके साथ रहना बंद कर दूंगा ना अगर ऐसी बात है तो। कर दो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्योंकि जब मैं तुम्हारे होने ना होने से उसे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर किस लिए फ्रेंडशिप है तुम्हारी? वही चीज है ना आंटी, मैं उससे अपनी हर एक बात शेयर करता हूँ, किसी प्रॉब्लम में होता हूँ सारी चीजें बताता हूँ, बल्कि वो मुझे कुछ बता कर ही नहीं चलता।
हाँ हाँ बस ये नहीं होता ना आंटी, अगर हम दोस्त हैं तो कुछ अपनी चीजें बताएं ना एटलीस्ट, ताकि मैं भी उसके बारे में जान सकूं। फिर मैं ज्यादा इसलिए नहीं पूछता कि उसको ऐसा ना लगने लगे कि मैं उसकी लाइफ में ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो, दोस्ती दोनों तरफ से चलती है, एक तरफ से रिश्ता नहीं अरे चुप चलता हो है। जाओ यार, तुम पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो। मेरा दिमाग कहीं और है, तुम अपनी दोस्ती दोस्ती लेके बैठे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी लड़की के चक्कर में हो? तुम्हें कभी डाउट हुआ है ऐसा? आंटी मेरे सामने कभी ऐसी कोई बात निकल कर आई तो नहीं वैसे। आएगी कैसे? तुम जानना ही नहीं चाहोगे तो आएगी कैसे? बड़े कमाल की बात है, आपका बेटा बताना ही नहीं चाहेगा तो कैसे आएगी? अभी मैं क्या करूं बताओ तुम? नहीं तुम ही बता दो अभी मैं क्या करूं। अब मैं कैसे बता सकता हूँ, आप बड़े हो, आप समझदार हो, आप ही कुछ रास्ता निकालो ना। हम तो देखो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, हमें नहीं है चीज़ों की ज़्यादा जानकारी। तुम्हें कुछ पता नहीं है? नहीं आंटी। अच्छा, ठीक है फिर, अगर मेरे बेटे को ऐसा कुछ होता है ना, कुछ भी, और वो नहीं मिलता है, तो तुम तो फंसे, इतना याद रख लेना। नहीं आंटी, मैं बताता हूँ ना आपको। क्या बताओगे? आंटी क्लास में एक एक, एक लड़की है। प्रॉमिस करो पहले, आप क्या मेरे को कुछ नहीं होने दोगी? कुछ नहीं? तुम तो अब गए काम से, अगर मैं कुछ नहीं का क्या मतलब? अगर मैं सच बताऊंगा आपको तो? तुम सच बताओ या झूठ बताओ, अभी तो तुम ही फंसोगे, क्योंकि नाम तो तुम्हारे लिए मेरे बेटे ने, सबसे पहली बात। और सेकंड, कि ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं पता हो? आंटी वो क्लास में एक लड़की है रिया नाम की, तो वो उससे मिलने के लिए आज गया हुआ है। उसने मुझसे बोला कि घर पे जाके मम्मी से ऐसे कह दियो कि थोड़ा बहुत मम्मी ढूंढेंगी तो मुझे टाइम मिल जाएगा 4-5 घंटे का, और हम प्लानिंग कर लेंगे कि मैं खो गया था या मैं बेहोश हो गया था इस टाइप से रास्ते में जाते हुए। ये हम लोगों ने प्लानिंग की थी। वाह, क्या बात है ना, मेरा बेटा इतना तेज, और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था, अभी कैसे पता हो गया? आंटी देखो मैंने आपको सच बता दिया, आप ये जो बोल रहे हो ना कि मैं फंसाऊंगी ये करूँगी, प्लीज़ ये मत करना। ये हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं था बिल्कुल भी। प्लानिंग के हिसाब से नहीं था ना? अब नहीं। मेरी प्लानिंग चलेगी। क्या? तुम तो गए काम से। आंटी आंटी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनना, क्या है और क्या सुनाना है? देखिए मैं आप ज़्यादा परेशान ना हो इसलिए मैंने आपको बता दी ना सारी बातें। अच्छा। जी। देखो, परेशान तो तुमने कर दिया था मुझे उसी टाइम, ठीक है। बस मैं कंफ्यूज थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ना हो, क्योंकि मैं तो अपने दोस्तों को हर चीज बताती थी, और मेरा बेटा भी वैसा ही है कि अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है। और आंटी देखो ना, आप प्लीज़ मेरी कहीं शिकायतें कंप्लेंट वगैरह मत करना। देखो मैंने आपको ना अपना मानकर, अपना एक दोस्त मानकर आपको मैंने बता दिया कि जिससे आपको तकलीफ ना हो कि आपका बेटा क्या कर रहा है। कंप्लेन तो मैं करूंगी, सॉरी आंटी। सबसे पहले तुम्हारे घर पे, फिर तुम्हारे कॉलेज में, फिर तुम्हारे ट्यूशन में भी, कि तुम जैसे लड़के के साथ ना कोई अपने बच्चे को साथ ना रहने दे। इसमें मेरी क्या गलती? सारी प्लानिंग तो उसी की हुई है ना। तो तुम्हें बताना चाहिए था ना मुझे आके। फिर मैं उसका बुरा बनता आंटी, दोस्ती में फिर ये सब चीजें नहीं होती ना, दोस्त का देखो, सपोर्ट करना पड़ता है। वो ठीक है, मुझे अगर स्टार्टिंग में ये चीज बता देते ना, तो मुझे इतना हर्ट नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे हर्ट किया है, तो भुगतना तो पड़ेगा तुम्हें। आप मुझसे क्यों हर्ट होंगी भला, जबकि सब कुछ प्लानिंग वगैरह का इस सबका मास्टरमाइंड तो आपका बेटा है। देखो, मेरे बेटे ने क्या किया क्या नहीं किया उससे तो मैं बाद में निपटूंगी जब वो आएगा। फिलहाल तुम हो यहाँ पे, तो तुम्हें भी तो सबक सिखाऊं ना। बता दीजिए क्या सजा देंगी आप मुझे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, सजा यही है कि तुम्हारी फैमिली को बताऊंगी, फिर तुम्हारे कॉलेज और ट्यूशन में, बस फिर देख लेना तुम्हें क्या सजा मिलेगी। इससे आपको खुशी मिलेगी? मुझे खुशी, खुशी तो क्या, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। और अगर तुम ये चाहते हो कि ऐसा ना हो, फिर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप बताइए ना, मैं आपके सारे काम करने को तैयार हूँ। कर पाओगे? बेशक। वो लड़की कौन है कौन लड़की? जिसके साथ मेरा बेटा है? क्लासमेट है। नाम क्या है उसका? रिया। कहाँ रहती है? 2-3 किलोमीटर दूर। और उसकी फैमिली क्या करती है? सब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बिजनेस है उसके पापा का अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। बिजनेस है? मोबाइल एसेसरीज का। सीरियस चल रहा है? मेरे ख्याल से तो वो लोग कहाँ गए, मोटल गए? बाजी के। हम्म, कहाँ के? मोटल गए हैं क्या वो लोग? नहीं नहीं, तो फिर? पास ही में एक रूम है, एक दोस्त है उसकी शॉप है वहीं पर, एक वो रूम प्रोवाइड करा देता है अपना।
मेरा बेटा भी ना नाक कटवा के रहेगा। कांड करना है तो कहीं अच्छी जगह करे। अब मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी उसे? मतलब आपका बेटा ये सब चीजें कर रहा है और आपको इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है? देखो, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मुझे झूठ से प्रॉब्लम है। अगर किसी को भी कुछ करना है, भाई घर पे बता के जाओ ना ये कि मैं सब इसके चीज साथ हूँ, यहाँ जा रहा हूँ मैं। लेकिन आंटी ये सब चीजें पेरेंट्स से कौन बता कर जाता है कि ताकि उनके पेरेंट्स को हर्ट ना हो। यार नहीं बताने से तो और ज्यादा हर्ट होता है ना। एक बात बताओ, अगर कुछ कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स को बता दो ना, ताकि उन्हें पता रहे। लेकिन लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच कर चल रहा है कि उसके पेरेंट्स की फीलिंग को हर्ट ना हो तो इसमें गलत तो है नहीं ना? बहुत ही गलत है। पेरेंट्स को बोलना चाहिए ना अपने बच्चों से। आप एग्री कर जाते इस चीज के लिए कि हाँ बेटा तू चला जा? हम्म। एक बात बताओ, अगर मैं एग्री नहीं करूंगी, अगर उसको उसने जाने का मन बना लिया है तो वो फिर भी जाएगा, चाहे मुझसे झूठ बोल के जाएगा। और उस झूठ के चक्कर में किसके साथ क्या कांड हो जाए कुछ पता नहीं होता। ये बात तो आपकी ठीक है आंटी। आप इतना ओपन माइंड शुरू से हैं क्या? हाँ, तो देखो, मैंने भी कौन से कम गुल नहीं खिलाए हैं, तो बेटा तो मेरे ऊपर जाएगा ना। लेकिन हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चों को इतनी खुली छूट देते। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, काश वो आप जैसे होते। बेवकूफ है वो, इसीलिए। मैं अपने पेरेंट्स को कैसे समझाऊं ताकि वो भी थोड़े ओपन माइंडेड बने, उनकी भी सोच बदले। शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। तुम कुछ भी करने जा रहे हो तो अपने पेरेंट्स से बोल दो कि मुझे ये चीज करनी है, शायद करने दें। बाकी तो पता नहीं, मैं जो हूं तो मैं तो ऐसे ही हूँ। आंटी काश मेरे पेरेंट्स भी आप जैसे होते। मुझे तो अब पता चला ना रोहन ऐसा क्यों है। इसीलिए मेरे ऊपर गया है वो वो। आप ही पर गया है। जैसा आपका नेचर है बिल्कुल ऐसा ही है उसका। है वो बहुत फ्रैंक है, बहुत ओपन माइंडेड है। हर चीज़ उसके दिमाग में क्लियर रहती है कि उसको क्या करके चलना है। एक्चुअली बेटा किसका है, नाज हो रहा है मुझे उस पे, सच्ची बताऊँ तो। लोग गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है, वो भी क्या बोलूँ एक मैं। चीज पे नाक कटवा दी ना, बताओ किसी की दूसरे किसी के रूम पे। अरे होटल में मोटल में चला जाता। आंटी होटल या मॉडल में जाने के लिए तो शायद उसने यही सोचा होगा कि आपको कहीं पता ना चल जाए, इसलिए वो झूठ बोल करके। बल्कि मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मुझे भी आपसे झूठ बोलना पड़ा, जबकि मैंने आपसे पहले कभी नहीं किया। ठीक है, झूठ तो तुमने बोल ही दिया। अब मेरी क्या सज़ा है? सजा? तुम सजा में क्या पसंद करोगे? जो भी आप मुझे सज़ा देना चाहेंगी वो मुझे मंजूर है। मंजूर है ना? मंजूर है। देख लो, मुझे वो नहीं चाहिए कि हाँ नहीं आए आंटी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। सजा है वो तो मिलेगी। ठीक है आंटी, आप जो सज़ा देना चाहेंगी वो सर माथे। हम्म? सर माथे जो भी आप सर सज़ा देंगी। आंखों? सर माथे भी होता है आंटी। पता नहीं, होता होगा। तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अब ठीक है, अब इतने बेचारे बनने वाली एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझे बेचारे नहीं हो। मैं नहीं हूँ, पर मुझे दुख हो रहा है कि मैंने ऐसी प्लानिंग का साथ दिया जिससे सामने वाले को कोई आपत्ति भी नहीं है और सामने वाले का दिल भी दुखेगा। दुखाया दिल, क्योंकि तुम ऐसा झूठ बोल रहे थे ना, जो कि जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। आंटी ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है अब जो हो गया आप ही कुछ बताइए। क्या जो भी आप बताना चाहेंगी। बताना चाहूंगी या सजा देना चाहूंगी? वही सज़ा के बारे में तो बताना ही होगा ना। देखो, बात ऐसी है कि मुझे भी ना बहुत टाइम हो गया है किस चीज़ किसी का? लड़के से मिले हुए। मैं किससे मिलवा सकता हूँ आपको? अपने आप से। अपने आप से? मैं हम तो मिल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। सच में बेवकूफ है, पता नहीं कैसे? मेरा बेटा क्या कैसे दोस्त। मेरे कहने का मतलब, चलो कमरे में, क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है चलिए फिर। बड़ी जल्दी मान गया। बात ही तो करनी है, इसके लिए मानना ना मानना क्या? बात, ये वाली बात नहीं, फिर? दूसरी बात जो मेरा बेटा करने गया है वो बात। वो कौन सी बात करने के लिए गया है? देखो, तुम्हें सजा चाहिए ना, जी। सजा तो तुम्हें चाहिए, मैं लेने के लिए तैयार हूँ सज़ा। और मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्या दिक्कत है फिर इसमें? आओ फिर चलो। दिक्कत तो मैं अभी होगी, मतलब अभी नहीं हो रही है, बाद में होगी। चलो आओ। जी। आओ बैठो। बताइए आंटी। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या सज़ा देने वाली हैं। देखो, सजा मतलब थोड़ा सा प्यारा भी है, मीठा भी है, और अच्छा भी लगता है।
ये कैसी सजा होती है? तुमने कभी बंदी बनाई है अपनी, मतलब गर्लफ्रेंड बनाई है? आंटी आप कैसे? बनाई है ना? झूठ नहीं बोलना। नहीं आंटी, इस सब बातों में आपको क्या इंटरेस्ट है, क्यों जानना चाह रही हैं आप? बताओ ना पहले। थी एक, ठीक ही है। मतलब है है। कौन है वो? है कोई, उससे आपको क्या लेना? सजा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना मैं। या फिर तुम्हारे घर पे बताओ नहीं मेरे आंटी, है क्लास ही की है ना? जी। उसके साथ गए हो कभी, मतलब जैसे मेरा बेटा गया उसे लेके? एक दो बार गलती से, कभी कभी गलती से आंटी, पर इसमें कोई गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है गुस्सा उसमें। तो मैं हुई नहीं, मतलब तुम्हें पता है कि क्या होता है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में? हाँ, पता है क्या होता है। पता है ना? जी। तो वही सब मेरे साथ करना है तुम्हें। नहीं आंटी, मैं क्या, मेरे दोस्त की फिर बोला? मैंने क्या बोला? ना, नुकुर, नहीं, ऐसा कुछ वर्ड मेरे कानों तक नहीं आना लेकिन चाहिए। अगर, श्श्श, मैं पहले बोल रही हूँ ना। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं बोल। हाँ, तो जो मतलब तुमने कांड किए हैं उसकी सजा तो होनी चाहिए। अब देखो यही सजा है तुम्हारी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर तक ये बात ना पहुंचे, तुम्हारे कॉलेज तक ये बात ना पहुंचे, तुम्हारे ट्यूशन तक ये बात ना पहुंचे, तो मैं बोल, हम्म देखिए, पहली बात तो आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं इस बारे में सोच नहीं सकता, और मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। ये चीज़ मैं, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। ये सब बातें जो तुम बोल रहे हो ना, दोबारा मत बोल देना। उम्र में बड़ी हूँ कैसे? ये कैसे कह सकते हो उम्र में बड़ी हूँ? नहीं हो? नहीं हूँ मैं। कैसे? मैं मानती नहीं हूँ खुद को। तो वो तो, मानना ना मानना तो खुद। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, ओके, ये फालतू की बातें ठीक नहीं है, करनी है। तो मुझे बताइए ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप चाहती हैं ये सब हो? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारी ये सजा है, और ये सजा को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसे तुम चेंज नहीं कर सकते, तुम बदल नहीं सकते, तुम मना नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकता हूँ मैं? सिर्फ तुम्हें ये सजा कबूलनी है। ये ज़बरदस्ती है। हाँ, जबरदस्ती समझ लो। लेकिन ज़बरदस्ती आप मेरे दिल को तो अपने काबू में नहीं कर सकते मुझे ना। चाहिए भी नहीं तुम्हारा दिल। सजा है, उसे पूरा करो और अपने घर जाओ। आप ऐसे निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। तुम ऐसा करोगे, मतलब तुम लोग ऐसा करोगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तुम ना झूठ बोलते, ना तुम फंसते। तुमने झूठ बोला तो फंस गए। आंटी, अब बचपना समझ के माफ़ कर दो उस चीज़ के लिए। हम्म, अगर किसी को पता सजा लगे, तो सजा होती है। अगर आपके घर में किसी को पता लगा इस बारे में, मेरे घर में कौन है? कोई है क्या? हेलो, कोई है क्या घर में? है क्या कोई? फिर भी मान कर चलिए बाई मैं चांस। देखो ये सब चीजें नहीं मानती हूँ मैं। जो चीज मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? फ- तुम्हारा फायदा? तुम्हारे घर पे नहीं पता चल रहा है ये बात? तुम कॉलेज से सस्पेंड नहीं हो रहे हो, तुम ट्यूशन से नहीं निकाले जा रहे हो, इससे ज्यादा फायदा और क्या होगा? आप मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा रही हैं। मासूम और तुम झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट हो। ये मासूमियत कहाँ से आ गई? सब आपके बेटे ने सिखाया था झूठ बोलना भी। मेरे बेटे ने सिखा जी। दिया और तुम सीख लोगे? मेरा बेटा कहेगा कुएं में कूद जा, तो तुम कूद जाओगे क्या? दोस्त है वो मेरा, उसके लिए मैं कर सकता हूँ कुछ भी। कर सकते हो ना? जी। ठीक है, दोस्त की मम्मी के लिए भी करो ना, या उससे बात करवाओ, वो बोलेगा तब करोगे। ठीक है, मेरा फोन उसको किचन। अच्छा नहीं लगेगा, आप कैसी बातें कर रहे हो, वो इतना ओपन भी नहीं है कि अपनी मेरे साथ देखे आपको वो। तो उसे दिखाना भी नहीं है ना। बस तुम अपना काम करो, मतलब तुम अपना सजा भुगतो और जाओ यहाँ से। सिंपल, इजी है। इसके बाद दोबारा नहीं बोलेंगे आप? अरे बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक बार? बस एक बार। सोचने के लिए टाइम मिलेगा? कि हाँ, कोई सोचने वोचने का टाइम नहीं मिलता है। तुरंत? हाँ, अभी चाहिए, मतलब अभी करना है। देखिए, मैं ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर ये फर्स्ट और लास्ट होगा। अरे फर्स्ट और लास्ट क्या, तुम अभी के बाद दिखना भी मत। पक्का ना? पक्का। ठीक है, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ कुछ भी करने में। है ना? तो फिर इतना भाव क्यों खा रहे थे? मैं तो सोच रहा था कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही, और मजाक के चक्कर में मेरे मन की बातें निकलवा के मुझे कहीं फंसवा ना दे। नहीं नहीं,
अगर तुम नहीं करते तो शायद दिक्कत होती, बट तुम तो मान गए। मेरे मन में तो शुरू से ही था आपके साथ। क्या? कुछ नहीं, कुछ तो बोला। मैंने बोला बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, आपसे रोमांस करना कौन नहीं चाहेगा। क्या बात है। तो किस तरीके से पसंद करेंगे आप? पसंद तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी कि मुझे क्या पसंद है, और तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मतलब सब कुछ आप खुद ही? हाँ। क्या बात है, रिमोट आपके हाथ में रहेगा और मैं चलूंगा, जी हाँ। इसमें तो अलग ही मजा आएगा। मजा? मजा तो क्या, तुम्हें सजा भी मिलेगी इसमें। भाई इस सजा को भुगतने के लिए तो हर एक मुर्दा कबर से खड़ा होकर बोलेगा कि मैं भी सजा भुगतना चाहूंगा। हम्म। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे। फिर आप जैसे हुस्न की मलिका कोई सामने से आकर के बोले तो फिर? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं, ये रियल है। रियल? जी। सच में? यस। तो फिर मेरे आसपास लड़कों की लाइन होनी चाहिए। है ना लाइन? किधर? मुझे तो नहीं दिख रही। बाहर निकलेंगे तो दिखेगी। बंद दीवार में कौन आएगा? ये बात तो सही कह रहे हो, लाइन तो है, बस मैं ही नहीं लगाना चाहती। लगाइए ना, कि आपके अरमान भी पूरे हो जाएंगे। अरमान तो मैंने बहुत टाइम पहले ही पूरे कर लिए हैं अपने। तो फिर बस ये अरमान फिर से उमड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? इस नाचीज को इतनी तकलीफ क्यों? तकलीफ नहीं दे रही हूँ मैं, तो इतना प्यार क्यों बरसाया जा रहा है इस नाचीज के ऊपर? बस तुम्हें देखकर मेरे पुराने दिन याद आते हैं, क्योंकि तुमसे मिलता जुलता मेरा एक बॉयफ्रेंड था। तुम्हारी तरह सेम हेयर स्टाइल, तुम्हारा फेस, तुम्हारी तरह ये दाढ़ी, इवन तुम्हारे बोलने का तरीका भी उसी की तरह है। तो फिर ये हमारा हमेशा चल सकता है अगर आप चाहें तो। हम डिपेंड करता है कि तुम आज क्या जलवा दिखाते हो। वैसे ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, अगर रोहन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बताइए क्या करना है। आ दरवाजा बंद कर दो।